अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अदरीस तारिक। तो आज मैं आपके लिए पिवट टेबल लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि पिवट टेबल को इस्तेमाल कैसे करते हैं और पिवट टेबल की मदद से आप घंटों का काम मिनटों में कैसे कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिवट टेबल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। पिवट टेबल की मदद से आप अपने डाटा को हैंडल कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप अपने डाटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपने डाटा को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि अपने डाटा को ऐसे करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका एक शॉर्टकट की है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस एक साथ इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद अब पिवट टेबल भी क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल को यहाँ से क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक शीट आ चुकी है। तो इसमें ये टेबल रेंज, तो ये आपने जितना सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद अब नीचे दो ऑप्शन है, एक है न्यू वर्कशीट और एक है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो अगर आप न्यू वर्कशीट नई शीट पे बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, वरना आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट को दबाइए। अगर आपने इसी वर्कशीट पे बनाना है तो उसके लिए आपको लोकेशन देनी पड़ेगी। लोकेशन जिस जगह आपने करना है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन अपने आप बन जाएगी। तो वरना आप न्यू वर्कशीट में भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद आप ओके करेंगे तो पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इससे भी मैं आसान तरीका आपको बताता हूं जिससे पिवट टेबल क्रिएट करना है। तो आपने शॉर्टकट की दबाना है Alt NVT। तो मैं आपके सामने आपको दबाता हूं Alt NVT। जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास वही टेबल आ जाएगा। तो आपने न्यू वर्कशीट पे अगर बनाना है तो ओके दबाएंगे, ओके प्रेस करेंगे। तो अब आपके पास अब ये पिवट टेबल आ चुका है। तो इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूं। तो आपके पास तो मुख्तलिफ डाटा होगा। तो आपने सबसे पहले, मैं जैसे करता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट मेरे पास पड़े हैं तो एक डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट को प्रेस करूंगा तो ये रो में चला गया। तो उसके बाद मैं करूंगा प्रोग्राम को प्रेस। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डाटा आ चुका है। तो इसमें BIS में BS और MSc ये दो प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इजीली हम इसको देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि मेल्स और फीमेल्स ने फीस भरी है, तो मेल्स ने कितनी फीस भरी है और फीमेल ने कितनी फीस भरी है। तो इसको हम सबसे पहले ये मेरे पास एस्टिमेट जेंडर, इसमें मेल और फीमेल पड़ा हुआ है। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉलम में, इसको कॉलम में लिख लीजिएगा। तो अब मेरे पास मेल और फीमेल आ गए हैं। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेल ने कितनी फीस भरी है और फीमेल ने कितनी फीस भरी है। तो मैं अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास अमाउंट भी पड़ी हुई है। तो ये अमाउंट सब में जा चुकी है। तो अब मैं देख सकता हूं आसानी के साथ कि फीमेल ने कितनी फीस भरी है और मेल ने कितनी फीस भरी है। तो ये तो टोटल हो गया कि फीमेल ने BIS के डिपार्टमेंट में 3,99,000 ये फीस भरी है, और केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, और एक डिपार्टमेंट में जिस प्रोग्राम में, जैसे BS में 3,43,000 फीस भरी है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास मेल और फीमेल का काउंट आ जाए कि एक डिपार्टमेंट में फीमेल कितनी है जिन्होंने फीस भरी है और मेल कितने हैं जिन्होंने फीस भरी है। तो मैं ये सम ऑफ अमाउंट्स में जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे सम पे क्लिक किया हुआ है, तो मैं इसको काउंट पे क्लिक करूंगा।
तो काउंट पे क्लिक करने के बाद मैं ओके प्रेस किया मैंने, तो आप देख लीजिए कि अब BAS के डिपार्टमेंट में 27 फीमेल ने फीस भरी है, उन्होंने अमाउंट अपनी भर चुकी है। तो 22 मेल ने भरी है। तो अब डिपार्टमेंट में अब हम प्रोग्राम में भी देख सकते हैं कि BS के प्रोग्राम की कितने बच्चों ने भरी है। तो BS के 23 हैं और MSc के 4 हैं। तो इस तरह हम भी डाटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ये हम लार्ज से डाटा को स्मॉल से टाइम में, शॉर्ट से टाइम में हम इजीली उसको देख सकते हैं। तो ये तो मैं सिर्फ आपको एक मेथड समझा रहा था। आपके पास मुख्तलिफ डाटा होगा, मुख्तलिफ सिचुएशन होगी, आपने मुख्तलिफ देखना होगा, तो उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ का सम करना है या काउंट करना है तो आप सिग्मा वैल्यूज जो है इस फोल्डर में आप डाल देंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही मैं आपके लिए लेके आया था। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का नमाजी बनाए। और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।